मैच होगा या बायकॉट। मैच शुरू होने में 4 घंटे बाकी। रेफरी का तनाज़ा ताहाल हल ना हो सका। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच 7:30 बजे शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त मौक़िफ़। सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं, मुतनाज़ रेफरी को पूरे टूर्नामेंट से हटाने का मुतालबा। पीसीबी का आईसीसी को खत। एंडी पायक्राफ्ट की निगरानी में कराए जाने वाले मैच में खेलने से इनकार। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने लिखा कि मुतालबा तस्लीम ना होने की सूरत में बायकॉट के मौक़िफ़ पर कायम है। मुतनाज़िर रेफरी के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी भी रस्मी करार दी। लिखा, इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया, न ही मुतल्लिका लोगों से राब्ता किया गया। पाकिस्तान ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर जोर दिया। आईसीसी की जानिब से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद आईसीसी के पास रेफरी को पाकिस्तानी मैचेस से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैच रेफरी ने सब कुछ जानबूझकर किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंदरूनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक एंडी पायक्राफ्ट के भारतीय उहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस शवाहिद मौजूद। माइक बंद करके सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। भारतीय कप्तान को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। पाकिस्तानी दरख्वास्त आईसीसी के लिए काबिल कबूल करना भारतीय एजेंडे के बेनकाब होने को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। भारतीय सहाफ़ी ही गोदी मीडिया के खिलाफ बोलने लगे। रवीश कुमार की अर्नब गोस्वामी पर कड़ी तनकीद, दोहरा म्यार रखने वाला करार दे दिया। कहते हैं मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एंकर्स ने साबिक क्रिकेटर्स को उकसाया। ये एंकर खिलाड़ियों पर ऐसे बरसा जैसे आसमान गिरा देगा, मगर एक गमला भी नहीं गिरा। कहते हैं मुल्क के लिए मैच खेला, मगर हमारे कप्तान ने उनके कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। ये कौन सी मुल्क की खिदमत है? मैच पर चीखने चिल्लाने वाले एंकर ने मोदी का नाम लेने या तनकीद करने की जुर्रत नहीं की। अगर ये दोगलापन नहीं तो फिर और क्या है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को दोहरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी थी। वज़ीर-ए-आज़म की शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दौरा सऊदी अरब के बाद वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया पहुंचेंगे। बरतानिया आला हुकाम के साथ मुलाकातों का इम्कान। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतल्लिक 2 रियासती हल के सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। 29 सितंबर को बरास्ता बरतानिया वतन वापस पहुँचेंगे। बन्नू के थाना मीरियान और बजंग चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। आरपीओ सज्जाद खान के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले थाना मीरियान पर हमला किया। हमला पसपा होने पर दहशतगर्दों ने बजंग चौकी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द 3 हलाक और 4 जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए। दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराजेस पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी को गुड्डू और सक्खर से होता हुआ कोटरी की तरफ बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000, अखराज 5,42,000 क्यूसेक है। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। कोट मिठन में पानी की सतह मजीद कम 10.4 फीट हो गई। पंजनद पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 1,85,000 क्यूसेक हो गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब। दादू मोरपुल पर दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। लड़काना सहवन बचाव बंद से मलेका कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। मेहड़ के नवाही गोट में जिम्मेदारा बंद टूटने से मजीद देहात जेर आब आ गए। जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से, वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बराज पे पीक है और इंशाल्लाह आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाए। चेयरमैन साहब की
इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया कि जी हमारी प्रायोरिटीज ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है, फिर हमने अपने बराजिस को सेव करना है, तीसरा हमने अपने जो डाइक्स हैं, बंद जो होते हैं उनको सेव करना है। ज़राई टैक्स पर नजरसानी की जरूरत है, किसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई हल ना निकाला तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, खुराक से मुतालिक मसाइल को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो के कहने पर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया, ज़रिए इमरजेंसी लगाई, अगले हफ्ते किसानों की मदद के लिए प्लान करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है गुड्डू बैराज से सैलाब का रैला गुजर गया, इस वक्त सक्खर बैराज पर सैलाब उरूज पर है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का दौरा, खुसूसी अफराद की वज़ीर आला से ड्राइविंग लाइसेंस की दरख्वास्त, वज़ीर आला ने DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को फौरी सेंटर में बुला लिया, ड्राइविंग टेस्ट में कामयाब, खुसूसी अफराद के फौरी लाइसेंस बनाने का हुक्म, रिक्शे की सवारी भी की। पंजाब के दरियाओं का बहाव मामूल पर आने लगा, सैकड़ों देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब, उच्च शरीफ, खैरपुर, टामेवाली, बहावलपुर की कई बस्तियां बदस्तूर ज़ेर-ए-आब, बाज़ मकामात पर कई फीट पानी जमा, जलालपुर पीरवाला में खानबेला, जाफरा, करमोवाली और बहादुरपुर समेत कई इलाकों में पानी की मौजूदगी। मोटरवे M5 सैलाब से 5 मकामात से मुतासिर, मुल्तान से झांगड़ा तक इंटरचेंज बंद, पानी का बहाव मामूल पर आने तक बहाली मुमकिन नहीं। मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन भी मुतासिर होने का खदशा। अलीपुर में 9 अमवात की तस्दीक हुई, कई अफराद ताहाल लापता है। दरिया सतलुज में एम्प्रेस पुल पर पानी कम होने लगा, मुतासरा इलाकों में लोगों का इनकलाब जारी। 24 घंटे के दौरान 471 अफराद और 150 से ज्यादा मवेशियों को मुंतकिल किया गया। पाक फौज, नेवी और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन अब भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब एक रोज़ा दौरे पर बहावलपुर पहुंच गई। उच्च शरीफ में भला जलान हिफाजती बंद का मुआयना, सैलाबी सूरत-ए-हाल और पानी के बहाव का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में भी पहुंची, मुतासिरीन से मुलाकात की, कैंप में मुयस्सर सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात का जायजा, जांबक होने वालों के अहल खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। मरीम नवाज वज़ीराबाद में गुजरावाला डिवीजन के पहले इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। इससे कबल उन्होंने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज लाने का ऐलान, सेक्रेटरी तवानाई की कौमी असम्बली की कामना कमेटी में ब्रीफिंग, बताया सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर काम कर रहे हैं। 1-2 रोज में सैलाब मुतासरीन से मुतालिक रिलीफ सामने आ जाएगा। मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए IMF के साथ राब्ते में है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़, इजाफी टैक्स के लिए भी IMF की इजाज़त दरकार होगी। पाकिस्तान में 50 से जायद ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। गिलाफ ऐसे मकामात पर भी देखे हैं जहां लोग रिहाइश पजीर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान हर आने वाली साल में मौसमियाती तब्दीलियों से ज्यादा मुतासिर ही होगा। चेयरमैन NDMA की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में ब्रीफिंग, कहा मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख है। भारतीय डैमों से मुतालिक हमसे कोई डेटा शेयर नहीं किया गया। कादिराबाद, सदनाई और जंग में बंद तोड़कर पानी के रेलों का जोर कम किया गया। कमेटी ने सैलाब ज़दगान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद फराहम करने की सिफारिश कर दी। सजाओं का एतवार बाजार खत्म होना चाहिए, नफरतों से हुकूमत करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले अवाम का अदलिया से काफ़ी एतमाद उठ चुका है, बानी PTI के मुकदमात जल्द सुने जाएं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की नाअहली के खिलाफ मुकदमात अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात का जेल ट्रायल मनसूख, समाअत ATC में होगी। समाअत में बानी PTI की हाजिरी वीडियो लिंक पर होगी। अली खान का कहना है वकील अदालत में और बानी जेल में होंगे तो मुशावरत कैसे होगी। वीडियो लिंक का मकसद बानी PTI को आइसोलेशन में डाला है। जेल ट्रायल पर हमें मुलाकात का मौका मिल जाता है। वीडियो लिंक ट्रायल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीर को काम से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी ज़ेर इल्तवा है। इस केस में हसास नौइयत के सवालात मौजूद हैं। जज की अहलियत का सवाल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायरा शुमारियात में तकर्रियों से मुतल्लिक केस जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, 5 माह हो गए आप लोगों से तकर्री रूल्स नहीं बने। हमारी हाईकोर्ट के रूल्स एक रात में बन गए और दस्तखत भी हो गए। अदालती अमला आपको दे देते हैं जो एक रात में रूल्स भी बना ले और दस्तखत भी करा ले। गजा पट्टी के फलस्तीनियों के लिए जमीन तंग। इसराइल ने भूख से लड़ते फलस्तीनियों पर नई क़यामत ढा दी। मुसलसल हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। टैंकों से यलगार, फजा से भी खौफनाक बमबारी। 24 घंटों में मजीद 106 फलस्तीनी शहीद। हज़ारों अफराद के इलाके से नकल मकानी। पनाहगुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। मसाजिद समेत दर्जनों घरों को भी मस्मार कर दिया गया। यूरोपीय कमीशन का अहम तरीन इजलास आज। इसराइल पर पाबंदी लगाए जाने का इम्कान। यूरोपीय यूनियन की गजा पर इसराइली ज़मीनी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खारजा पॉलिसी के सरबराह काया क्लास का कहना है कि ज़मीनी हमला गजा की पहले से संगीन सूरत-ए-हाल को मजीद बदतर करेगा। इससे मजीद हलाकतें और तबाही होगी। यूरोपीय कमीशन में गजा जंगबंदी के लिए इसराइली हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इक़दाम पेश किए जाएंगे, जिनमें तजारती मुराद मुअत्तल करना, इंतहा पसंद इसराइली वज़ीरों और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियाँ लगाना शामिल। अमरीकी सदर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। एहलिया मेलानिया ट्रंप भी हमरा एयरपोर्ट पर बरतानवी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शाही फौज अमरीकी सदर को विंडसर कैसल में सलामी देगी। सदर ट्रंप की बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोएम और वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से मुलाकातें शेड्यूल हैं। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी की डेडलाइन में 16 दिसंबर तक की तोसी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और चीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। इसके तहत टिकटॉक को अमेरिका में इजाज़त मिल जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुआहिदे के तहत टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार एक सरमायाकार कंसोर्शियम को दिया जाएगा। कंसोर्शियम में ओरेकल, सिल्वर लेक और एंडरसन होटल्स भी शामिल होंगी, जबकि अमरीकी सारिफिन को नई एप्पल लॉन्च किया जाएगा। मवाद तजवीज़ करने वाला एल्गोरिथम बाइडेंस से लाइसेंस याफ्ता होगा। आईसीसी ने टी20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर बन गए। न्यूजीलैंड के जैकब डेफी की दूसरी पोजीशन पर तनज़्ज़ुली। पाकिस्तानी स्पिन गेंदबाज सुफियान मुकीम 4 सीढ़ियां चढ़कर 11वें नंबर पर विराजमान। इब्रार अहमद की टॉप 20 में एंट्री। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 5 दर्जे तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा। बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा बदस्तूर सिरे फहरिस्त। कोई पाकिस्तानी बैटर इब्तदाई 20 बैटर्स में जगह न बना सका। ऑल राउंडर में साइम अयूब 4 दर्जे तरक्की के बाद टॉप 5 में शामिल हो गए।